हिंद। जय हिंद। आपकी पिका केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। यदि आप सोशल साइंस विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में कार्यपालिका नामक पाठ पर पाठ्ययोजना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से कार्यपालिका पाठ पर पाठ्ययोजना बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम या विद्यालय का नाम। इसे ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। विद्यालय का नाम ऊपर भी लिख सकते हैं, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम नीचे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक यहाँ पे लिख देंगे जिस दिनांक के लिए पाठ्ययोजना बनानी है। कार्यपालिका क्लास 8 के लिए है तो आप यहाँ क्लास 8 लिख देंगे। विषय में सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, वो विषय के अंतर्गत सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र कालांश अब इस घंटे में आपको पढ़ाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 8 आप जिस घंटे पढ़ाएंगे वो यहाँ पे कालांश डाल देंगे। फिर समय अवधि टाइम ड्यूरेशन हो जाता है 35 से लेकर 45 मिनट। तो आप 35 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच की आप विद्यालय के टाइमिंग के अनुसार, विद्यालय में 40 मिनट की क्लास है तो आप यहाँ पे 40 मिनट लिखेंगे। आप क्या टॉपिक हो गया कार्यपालिका, प्रकरण जो है कार्यपालिका। इसमें सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे इस प्रकार से। छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो यहाँ पे छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करना, छात्रों में भाईचारा की भावना का विकसित करना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत अब ज्ञानात्मक उद्देश्य लिख लेंगे कि छात्र कार्यपालिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र कार्यपालिका परिभाषित कर सकेंगे, छात्र कार्यपालिका का प्रत्याशरण कर सकेंगे, छात्र कार्यपालिका का प्रत्याविज्ञान या विज्ञान कर सकेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 उद्देश्य लिखा गया, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र कार्यपालिका के बारे में अंतर कर सकेंगे, छात्र कार्यपालिका की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ये भी लिख सकते हैं छात्र कार्यपालिका के विभिन्न कार्यों में अंतर कर सकेंगे, विभिन्न कार्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं और लिखना चाहे तो। फिर क्रियात्मक उद्देश्य या प्रयोगात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र कार्यपालिका पर तर्क कर सकेंगे, छात्र कार्यपालिका का मूल्यांकन कर सकेंगे, यानी कि उसके जो कार्यपालिका के जो नियम है उस पर तर्क कर सकेंगे और उसके नियम विभिन्न कार्यों में का मूल्यांकन कर सकेंगे। यहाँ पे लिख देंगे। सहायक सामग्री क्या क्या हो गए, चाक, डस्टर, लपेट, चांपर, संकेतक, और आप कोई भी चार्ट पेपर वगैरह बनाएंगे तो वो लिख लेंगे। क्लास उपयोगी जो सामग्री है वो कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि और स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण। तो आप यहाँ पे और विधि लिख सकते हैं, समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि इत्यादि। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे। छात्र को लोकतंत्र की सामान्य जानकारी है, यानी छात्र लोकतंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे। छात्र अध्यापक का कथन, छात्र कथन, यहाँ पे अध्यापक है तो आप लिख सकते हैं छात्र अध्यापक कथन। पहला प्रश्न हो गया, भारतीय लोकतंत्र तीनों आधार स्तंभों के नाम बताइए। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे आप इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ क्या है, कितने स्तंभ है, तो आप पे हो सकता है यहाँ पे 3 स्तंभ। दूसरा क्वेश्चन हो जाता इस प्रकार के, तीनों के नाम बताइए, तो यहाँ पे तीनों का नाम यहाँ पे आ जाता। तो फिर आप कह देते कार्यपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रकार से। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हो जाता, अब अगर इस तरह से लिखना 3 स्तंभ, भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ के नाम, ये हो गया। कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तीनों के नाम ये हो गया। व्यवस्थापिका यह मुख्य कार्य क्या है, बनाना। प्रश्न ये हो गया कि जब कोई इन कानूनों को तोड़ता है तो हम उसे दंड दिलाने के लिए न्यायालय के प्रमुख कौन ले जाता है,
तो उसको दंड दिलाने के लिए न्यायालय को कार्यपालिका ले जाता है। तो कार्यपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कार्यपालिका के बारे में विद्यार्थी यहाँ पे आप समस्यात्मक लिख देंगे इस प्रकार से। तो उद्देश्य कथन कहेंगे, उद्देश्य कथन के रूप में कहेंगे छात्रों आज हम तो कार्यपालिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस प्रकार फिर ऐसे कॉलम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, अध्यापक कथन, छात्र कथन और सापड़कार, यानी छात्र क्रिया हो जाएगा। अब शिक्षण बिंदु में लिख लिया कार्यपालिका, उसका स्पष्टीकरण देंगे कर से स्पष्टीकरण दिए। छात्र कॉलम में लिख लेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सुनते हैं, समझते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने पुस्तक में लिखते हैं। संपटकार आपको जो बतानी है पहले से आप लिख लेंगे, संपटकार हमें क्या क्या करनी है यहाँ पे आप लिख लेंगे। ये जो संपटकार का कॉलम है। फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे, स्पष्टीकरण के बाद आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न इसलिए करते हैं विद्यार्थी को कितना बोध हुआ। प्रश्न करेंगे, जितने प्रश्न करेंगे उतने का उत्तर छात्र कॉलम में लिख लेंगे, जितना प्रश्न उतना उत्तर। इस प्रकार से फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अगले शिक्षण बिंदु पे आने के लिए कौन सा प्रश्न करते हैं, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक फिर कर लेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न करेंगे दूसरे शिक्षण बिंदु पे आने के लिए। दूसरे शिक्षण बिंदु पे आने के लिए जो प्रश्न करेंगे तो उसके बारे में फिर स्पष्टीकरण। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है, हमने पूछ लिया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है। यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक। क्या हो गया, समस्यात्मक। तब आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु दूसरा लिख लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य। तो यहाँ पे आप उसका स्पष्टीकरण देंगे, छात्र कॉलम में लिख लेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, जरूरत पड़ने पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो संपटकार बतानी है आप यहाँ पहले से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न। अभी जो स्पष्टीकरण दिए इसी से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछ लेंगे, जितना भी आप समय के अनुसार 2 प्रश्न कम से कम पूछ लीजिए। यहाँ प्रश्न पूछिए, यहाँ उत्तर, यहाँ प्रश्न पूछिए, यहाँ उत्तर लिख लीजिए। फिर विकासात्मक प्रश्न आगे आपको बताना है संसद और मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण करता है। संसद मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण करता है, ये समस्यात्मक। संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। आपने यहाँ पे तीसरा शिक्षण बिंदु लिख लीजिए, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। तो अब इसका स्पष्टीकरण देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपने स्पष्टीकरण दिया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछ दिए। नियंत्रण करता है लोकसभा। फिर इसके बाद आप कक्षा वर्ग क्लास कक्षा कार्य दे दिए, जो क्लास वर्क देना वो पहले से लिख लेंगे। फिर निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक या अध्यापक अपने कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न, आप पूरे पाठ का मूल्यांकन के लिए 2-3 प्रश्न या 3, 4, 5 जितना भी प्रश्न आपको समय है उस अनुसार जितना पूछना है प्रश्न यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद गृह कार्य, होमवर्क लिख लेंगे कि होमवर्क क्या देना है। जैसे कार्यपालिका के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए, घर से करके लाना है, आप बच्चों को दे दिए। फिर सुझाव हेडिंग डाल देंगे कमेंट के लिए। जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको फीडबैक प्रदान करते हैं जब आप शिक्षण कार्य करते हैं, तब सुझाव का ऑप्शन लिखकर छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का हस्ताक्षर, तो आप अध्यापक है तो अध्यापक का हस्ताक्षर लिख देंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका का हस्ताक्षर लिख देंगे। फिर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। यहाँ पे जब सुपरवाइजर पाठ्य योजना चेक करते हैं और जब पढ़ाते हैं उस दौरान वो अपना सिग्नेचर करते हैं आपको फीडबैक देने के बाद। तो इस प्रकार आप विषय के अंतर्गत कार्यपालिका नामक पाठ पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।